नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे फटाफट न्यूज का। लखीमपुर में अवैध अस्पतालों में जा रहे मरीजों की जान। निजी अस्पताल में नवजात की मौत से परिजनों ने काटा हंगामा। परिजनों ने चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने पुलिस को दी लिखित तहरीर। फर्रुखाबाद में दो पक्षों के बीच फायरिंग में शख्स को लगी गोली। युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल आरोपी देख युवक मौके से फरार। थाना जहांगीरगंज क्षेत्र के ग्राम राठौरा मोहरुद्दीन का ये मामला। गोंडा में एंटी करप्शन टीम ने जेई को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बिजली कनेक्शन के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए अरेस्ट। एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। कुशीनगर में डांस को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। लगभग 12 लोग घायलों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। डांस के दौरान महिलाओं से छेड़खानी का आरोप। कुबेरस्थान थाने के कठकुइया कटहरी टोले की घटना। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर को नींद आ जाने से हुआ बड़ा हादसा। बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर। अमरोहा में बेटी को लेकर एचटी लाइन के टावर पर चढ़ा युवक। बिजली टावर पर चढ़कर पत्नी को वापस बुलाने की मांग है। युवक की पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को समझाने का प्रयास कर रही है। नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव हाजीपुर कल का मामला। बिजनौर में 2 युवक पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गए। एक का शव तालाब से बरामद। दूसरे की तलाश में गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। परिवार में मचा कोहरा। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया लाठी डंडा से जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। लखीमपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत। कार सवार लोग मौके से फरार। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों की तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के बाद मरीज को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी होश नहीं आया। परिजनों ने थाने में इस बात की शिकायत की। बहराइच में प्राइवेट लाइन कर्मी लाइन जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से जिंदा जला, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद परिजनों में कोहरा। आजमगढ़ में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का शव मिला। युवक की मौत ट्रेन से धक्का लगने के कारण हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संभल में ऑफिस मालिक को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। ऑफिस मालिक पर जमकर लात घूंसे बरसाए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई जानलेवा पिटाई की यह तस्वीर। आरोपियों की पिटाई से शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ। 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खुर्रम नगर पुल का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि लखनऊ का रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि बदल जाएगा। ब्रह्मोस अगले साल फरवरी में लखनऊ में बनाई जाएगी। डीआरडीओ लैब का काम भी किया जा रहा है। चंदौली में रात्रि चेकिंग की नई व्यवस्था रंग लाई। हाईवे पर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 4 शातिर चोर गिरफ्तार। 25 आदत चोरी की मोबाइल बरामद किए गए और हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लखनऊ में 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे सपा अध्यक्ष। रायपुर में सभा को संबोधित करेंगे सपा अध्यक्ष। रायपुर में सभा के अलावा राज्य स्तरीय के कार्यकर्ता का सम्मेलन होगा और कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। चंदौली में रात्रि चेकिंग की नई व्यवस्था रंग लाई। हाईवे पर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। 4 शातिर चोर गिरफ्तार। 25 आदत चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। हाईवे पर खड़ी गाड़ियों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। मुगलसराय का पुराना हिस्ट्री शीटर गैंग का ये सरगना मुगलसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। कासगंज जिला कारागार में कैदी की मौत हुई। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और जेल प्रशासन ने कैदी की तबीयत बिगड़ने पर जिला प्रशासन अस्पताल में भर्ती किया था। डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। कैदी की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहरा।
लखनऊ में सड़कों पर डकैत अपनी साथी के साथ दे रहा था लूट की वारदात। अलग अलग स्थानों पर दिया वारदात को अंजाम। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटी गई चेन समेत अन्य सामान बरामद। 2 अक्टूबर से चलेगा मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालय और समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी ई रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में ई रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल। मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। मौके पर पहुंचे पुलिस घायल को अस्पताल। शाहजहांपुर में घर में सट्टा खेलते हुए 16 लोग गिरफ्तार। नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद। थाना सदर बाजार पुलिस ने चिनौर में मारा छापा। नई प्लॉटिंग के पास घर में सट्टा खेलते हुए लोगों को किया गया गिरफ्तार। हापुड़ पुलिस ने गश्त के दौरान अंतर जनपदीय चोर का जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 9 लाख रुपए की कीमत का 22 कुंटल तार बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बुलंदशहर में सरेआम 2 पक्षों में फायरिंग। झगड़े में फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल। दोनों पक्षों में जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में भाई की पीट कर हत्या। मां की मौत के बाद बीमा के रुपए के लिए झगड़ा हुआ। सूचना पर पहुंचे एसपी और सीओ ने जांच पड़ताल की। मेरठ में चोरों के हौसले हो रहे बुलंद। चोरों ने बंद मकान को बनाया निशाना। बेखौफ चोर नकदी और जेवरात लेकर फरार। चोरी की घटना के बाद परिवार में अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। लखनऊ के रिंग रोड टेडी पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा। नगर निगम ने ट्रक और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर। हादसे में रिक्शा में बैठी आधा दर्जन सवारियां घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। ट्रक चालक मौके से फरार। जौनपुर में एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग टीम की छापेमारी। एसडीएम स्वास्थ्य विभाग टीम ने अस्पताल को सीज किया। आयुर्वेद के लाइसेंस पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था और फर्जी अस्पताल संचालकों में इस बात को लेकर हड़कंप। आगरा में 200 करोड़ से बना एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगरा में उद्घाटन किया। गंभीर बीमारियों का अब इलाज मिल सकेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने से क्रिटिकल बीमारी के मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुरादाबाद में युवकों के बीच बमबारी। इसमें 2 युवकों को गंभीर चोटें आई। गोली चलाने और बमबाजी करने का आरोप पुलिसकर्मियों के बेटों पर लगाया गया। घायलों में से एक की हालत नाजुक। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत सामने आई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। खीरो थाना क्षेत्र का शौली का ये मामला। हाथरस में कांग्रेस और आम आदमी ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद सेवा के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर शहीदों को नम आंखों से नमन किया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर रोडवेज बस डिवाइडर से टकराई। चालक को नींद आने से हुआ हादसा। हादसे में 4 बस यात्री घायल हुए। जालौन में टायर के गोदाम में भीषण आग। टायर के गोदाम आग का गोला बन गया। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और आग बुझाने के बाद पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। प्रतापगढ़ में किशोरी के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को जेल भेजते हुए पुलिस फरार। आरोपी अभी तक पुलिस के शिकंजे से दूर। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से किशोरी व उसके परिजनों में भय। मेरठ में लॉरेंस विश्नोई गैंग का शूटर रवि मुठभेड़ में अरेस्ट। 50,000 के नामी शूटर को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। चौली से कारोबारी से शूटर ने रंगदारी मांगी थी। कुख्यात गैंगस्टर सनी काकरान का करीबी बताया जा रहा है। चौली क्षेत्र में एसटीएफ की मेरठ टीम से मुठभेड़ हुई। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है। जलस्तर बढ़ता देख क्षेत्रीय सभासद ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र भेजकर कटान रोकने की मांग की।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर करेंगे ऋण वितरण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। रायबरेली में चोरों ने एक साथ 2 घरों को बनाया निशाना। लगातार चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में मचा हड़कंप। नकदी सहित लाखों का सामान चोरों ने किया पार। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कुशीनगर में आधेड़ ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। निर्मम तरीके से पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार। रामकोला थाना क्षेत्र के फुलवरिया मगरिब गांव की यह घटना। फर्रुखाबाद में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार। चोरों ने पूर्व प्रधान के घर को बनाया अपना निशाना। सूचना पर पहुंचे पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली बिल्डिंग लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हुई है। 4 घायलों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। निर्माणाधीन बिल्डिंग की 13वीं मंजिल में गिरी थी यह लिफ्ट। बिना सुरक्षा मानकों की बिल्डिंग में काम हो रहा था। मेरठ में नमाज पढ़कर घर जा रहे युवक पर दबंग ने धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। इस दौरान युवक गंभीर रूप से घायल। तहरीर मिलने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हमीरपुर में शराब के नशे में धुत युवक ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद घायल युवक ने अपने पिता के साथ राट कोतवाली में आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। युवक ने कार्रवाई की मांग। मऊ में पुलिस अधीक्षक ने पैदल की गश्त। पैदल गश्त में सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। सड़क किनारे गंदगी देख भड़के एसपी। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। पुराने रंजिश में दबंगों ने किया हमला। ग्रामीण की पुत्रवधू से अभद्रता करने को लेकर दर्ज एफआईआर। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कायमगंज के विधायक डॉक्टर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कायमगंज के एसडीएम ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। लखनऊ में आलमबाग के आनंद नगर में हादसा। रेलवे कॉलोनी में एक मकान की गिरी छत। मलबे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दबकर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड। बिजनौर में पुलिस कार्रवाई से नाराज एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दंपति के विवाद में पुलिस ने युवक पर की थी 151 की कार्रवाई। शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फर्रुखाबाद में पाइप में भरकर गंधक पोटाश चलाने से युवक घायल हो गया। चपेट में आने से युवक जख्मी हालत में पीड़ित ने कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी में निःशुल्क सरकारी बोर्डिंग स्कूल सरीखे अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चों को पीएम मोदी ने संवाद करने का मौका मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को वाराणसी से प्रदेश के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। अंबेडकर नगर में स्कूल से साइकिल से घर जा रही छात्रा का दुपट्टा बाइक सवार युवकों ने खींच लिया। साथ ही बाइक सवार पर पीछे से रौंदने का आरोप। दुपट्टा खींचने से सड़क पर गिरी छात्रा। पीछे से आई बाइक ने सिर पर चढ़ाया। छात्रा की मौत। गाजीपुर शहर के आवराकोल, कासिमाबाद और तुलसी सागर दोनों स्कूलों में समय से आधे घंटे पहले प्राथमिक विद्यालय बंद। स्कूल बंद करके अध्यापक फरार। अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ कर रहे खिलवाड़। औरैया में साहित्यकारों का सम्मान। काव्य संगम कार्यक्रम में अनिरुद्ध त्रिपाठी को मिला मेजर। आदित्य त्रिपाठी को मिला प्रतिभा गौरव का सम्मान। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नेशनल हाईवे किनारे मिला चौकीदार का शव। परिजनों ने बताया कि काफी दिनों से बीमार चल रहा था चौकीदार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल। बिजनौर में नदी के रपटे पर आया तेज पानी में रोडवेज बस फंसी। बस को फिसलता देख बस में सवार यात्रियों ने मचाई चीख पुकार। जान जोखिम में डालकर पुलिसकर्मियों ने सभी यात्रियों को सकुशल निकाला बाहर। अमरोहा में ग्रामीणों ने गंदगी के खिलाफ किया प्रदर्शन। काफी दिनों से गांव के रास्ते पर जमा थी ये गंदगी। पानी और बीमारी उत्पन्न होने का भी खतरा बढ़ा हुआ था। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सफाई न कराने का आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने की गांव की साफ सफाई की मांग।
मैनपुरी में झोलाछाप डॉक्टर के गलत उपचार से वृद्ध महिला की मौत। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर का उपचार के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया। परिवार में मचा कोहरा। लखनऊ में सीएम ने लोक भवन में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हो रहा ऋण वितरण। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट का वितरण और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। आगरा में 5,000 लोगों ने ली अंगदान की शपथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले, देश में इतना बड़ा पहला आयोजन। 2024 तक हर मेडिकल कॉलेज में होगी ट्रांसप्लांट की सुविधा। गाजीपुर के तुलसीनगर और आवराकोल कासिमाबाद स्कूलों का मामला। बीएसए साहब के निर्देश के बाद हो सकता है विद्यालय बंद। देखते हैं क्या करते हैं बीएसए कार्रवाई। गाजीपुर शहर के तुलसी सागर का ये पूरा मामला। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाने में दोपहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। एक प्रेमी युगल ने पहुंचकर पुलिस को मर्जी से शादी करने का प्रार्थना पत्र दिया। थाने के गेट पर ही बने मंदिर में शादी की रस्में निभाने की बात का जिक्र पत्र के जरिए। और आपको बता दें, कस्बे में कुछ लोग आए और उन्होंने मंत्र पढ़ने के लिए आचार्य को भी बुलाया। अमरोहा में सहकारी गन्ना विकास समिति के प्रांगण में किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए 10 दिवसीय मेले का शुभारंभ। परिक्षेत्र के सदस्य गन्ना कृषकों की गन्ना सर्वे और सट्टा संबंधित आपत्तियों का निस्तारण के लिए 10 दिवसीय मेला। गाजियाबाद के लोनी में हुई शर्मनाक घटना। बारिश में महिला का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। सोशल मीडिया पर वायरल हुई शर्मनाक तस्वीर। बारिश से बचने के लिए टेंट डालकर किया गया अंतिम संस्कार। लोनी के विकास के दामों की पोल खोल रहा यह वीडियो। औरैया में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। युवक को लटका देख परिवार में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गोंडा में जहरीले सांप के काटने से मां बेटी की मौत। एक साथ सोई मां बेटी सुबह मृत अवस्था में मिली। मां सहित 8 माह की बच्ची और बेटी की एक साथ मौत से परिवार में मातम। लखनऊ में फसलों के डिजिटल सर्वे का कार्य तेज गति से जारी। 54 जिलों के 10-10 राजस्व ग्रामों के क्रॉप सर्वे का कार्य भी तेजी से बढ़ रहा आगे। 50% से कम सर्वे वाले जिलों के जिलाधिकारी को मिले सख्त हिदायत। और इसी बीच मेरठ से आपको खबर बता दें। इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर। बर्थडे पार्टी में बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया गया और इसके बाद युवक ने दुष्कर्म किया। तो दुष्कर्म की ये वारदात सामने आ रही है और ये वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो वायरल किया गया। धमकी देकर कई होटलों में दुष्कर्म किया गया। मेरठ से आपको ये हम खबर बता रहे हैं। बर्थडे पार्टी में बुलाकर युवती से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती ने परिजनों को बताया, तब इस बात का खुलासा हुआ। थाना टीपी नगर में शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित युवती मां के साथ अब एसएसपी ऑफिस पहुंची है। तो न्याय की उम्मीद में, न्याय की दरकार में एसएसपी ऑफिस पहुंची है ये पीड़िता। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर युवक ने दुष्कर्म किया। बर्थडे पार्टी में बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया। और अब ये युवती पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची है अपनी मां के साथ न्याय और इंसाफ के लिए। तो प्रार्थना पत्र तहरीर देने के लिए युवती ने परिजनों को पूरी आप बीती बताई और धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया गया। थाना टीपी नगर में शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई। कार्रवाई ना होने के चलते अब ये मां के साथ पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची है। देखना यह होगा कि इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है और इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। हम कचहरी आए थे, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो इसलिए हम आए थे। पंकज नाम के लड़के ने मेरे साथ गलत किया। उनने मुझे घर पे बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई। दवाई मिलाकर उनने मेरे साथ गलत काम करा।
ठीक है। अब तब मैं होश में आई 3 घंटे बाद, तो उसने मैंने ये कहा कि ये क्या किया, कह रहा क्या किया, सही किया। तो फिर ने ये कहा, तो हाँ, तो फिर क्या नाम बोलते हैं, नो कहा उनने मेरी वीडियो बना ली, फोटो भी खींचे। फिर मुझे ब्लैकमेल करा, अगर तू किसी को बताएगी तो मैं सबको दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब में वायरल कर दूंगा। फिर उन्होंने ये कहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।